नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक परिवार के साथ कुछ साल पहले घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आए ना भाई, जिसे सुनकर आप लोगों को लिटरली मज़ा आ जाएगा। आप लोगों को एक कमाल की सीख और एक डिफरेंट सा मनोरंजन मिलेगा। आइए बिना देरी किए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, किसके साथ, कैसे, कहाँ पर घटी थी भाई। ये जो घटना की शुरुआत हो गई थी ना, वो 2004 में हुई थी, लेकिन ये एक्चुअल जो घटना घटी थी ये 2016 में घटी थी। तो सबसे पहले हम लोग को 2004 में जाना पड़ेगा, तभी हम स्टोरी को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। क्या था कि एक पुष्पेंद्र नाम का लड़का है जिसने स्टोरी लिख के भेजा है। उसके पड़ोस में ना एक घर था। ये लोग एक टाउन में रहते थे। वहाँ पर उसके पड़ोस में एक घर था जो घर काफ़ी टाइम से बंद ही रहता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उस घर में 4 लड़कियां, एक लड़का, भाई बहन ये और माँ बाप वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। जो 4 लड़कियां थी वो थोड़ी बड़ी थी और जो भाई था वो 5 साल का था। तो आस पड़ोस के लोग भी बात करने लगते हैं उनसे, क्योंकि वो लोग नेचर में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात करते थे। पुष्पेंद्र के घर वालों से बहुत अच्छे से बात करते थे। इनका रिलेशन बहुत अच्छा, एक गहरा फैमिली जैसा हो गया था। क्या होता है कि ये सब कुछ यहाँ पे अच्छा चल रहा था। लड़की अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, लड़का भी जो था वो भी अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ना उन फैमिली का घर का थोड़ा सा जानना पड़ेगा, डिज़ाइन कैसा है इनका ना। जैसे ही एक इनका घर स्टार्ट होता है, सबसे पहले इनका आंगन पड़ता है, आंगन वाला एरिया। और वहाँ पे एक ना पानी स्टोर करने के लिए गांव में सीमेंट और ईंट का बना देते हैं, जैसे कि टंकी होते हैं शहरों में, वैसा गांव में बनाते थे। ऐसा ऊंचा करके बनाते थे और उसमें पानी स्टोर करके रखते थे कि आगे चल के गाय भैंस को कुछ खिलाना पिलाना है या कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए पानी स्टोर किया करते थे। तो आंगन के एक साइड में स्टोर करने वाला पानी था, फिर थोड़ा आगे जाकर किचन था और पूरे रूम्स थे, वैसा था। अच्छा खासा बड़ा घर था। तो क्या था कि एक दिन वो जो बच्चा था ना, 4 बहनों का भाई, वो ऐसे ही अपने आंगन में बॉल से खेल रहा था। बॉल से खेलते खेलते अचानक से उसका बॉल वो जो पानी वाली टंकी थी ना, उसके अंदर चल के गिर गई। उसके अंदर जाके जब ये गिरी तो ये अब सोचने लगा मुझे निकालना है। बोल रहा है दीदी दीदी, मम्मी पापा, चिल्ला रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। वो 5 साल का बच्चा, ऐसे हाथ डाल के, उस थोड़ा ऊंचाई में था ना वो टंकी टाइप जो बना हुआ था, वो उसमें हाथ डाल के ऐसे निकालने गया ही था कि अचानक से उसका पैर कैसे फिसलता है और वो सीधा अंदर गिर गया। उसका जो ये मुंह वाला हिस्सा है वो पूरा नीचे चला गया पानी के अंदर और पैर वाला हिस्सा ऊपर हो गया, जिसकी वजह से वो 5 साल का छोटा सा बच्चा निकल नहीं पाया और उसका दम घुट के उसी में खत्म हो गया। अब जो भी आस पड़ोस के लोग थे सब लोग बिल्कुल शोक में चले जाते हैं। बेचारा छोटा सा लड़का था, 5 साल का लड़का था, 4 बहनों पे एक भाई था। सब लोगों को बहुत दुख और अफसोस होता है और घर वाले लोग ना एक अलग से सदमे में चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मतलब ये घर ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे रह के। बच्चों को ले जाते हैं, जो भी दफनाने का जो भी रिचुअल होता है सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद ये लोग 1 महीने के अंदर ही अपना पूरा सामान पैक करते हैं और अपने गांव में चले जाते हैं। जो उनका एक छोटा सा गांव था जहाँ पे इनके दादा दादी रहते थे, वहाँ पे चारों लड़कियाँ अपने माँ बाप के साथ चली जाती हैं। वहाँ पे गांव में ही लड़कियों का एडमिशन करा दिया जाता है, वहाँ पे उन लोग की स्टडी चालू हो जाती है। और अभी टाइम आ जाता है 2016 का। 2016 के टाइम में अचानक से जो लड़कियां थी ना चारों, वो डिसाइड करती, बड़ी हो गई थी अभी, वो लोग डिसाइड करती है कि हम लोग वही अपने टाउन वाले घर पे जाएंगे रहने के लिए और आगे का जो एजुकेशन है वो हमारा शहर में हो पाएगा। जिसकी वजह से वो चारों लड़कियां वापस से अपने उसी पुराने मनहूस घर पे आती हैं। जब उस पुराने मनहूस घर पे आती हैं तो आस पड़ोस के लोग उनको देख के उतना पहचान नहीं पाते हैं। जो बड़ी वाली लड़की थी उसको पहचान भी जाते हैं, जो छोटे वाले को नहीं पहचान पाते। 4 लड़कियां थी ना कि काफ़ी अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। लेकिन वो जो चारों बहनों में जो 2nd नंबर की लड़की थी ना, उसका नाम रानी था। वो रानी दीदी सबकी फेवरेट हो गई थी। कुछ दिनों के अंदर जैसे ही लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए, कुछ दिनों के अंदर वो सबकी इतनी ज़्यादा फेवरेट हो गई। इसके पुष्पेंद्र घर वाले, आजू बाजू के लोग बिल्कुल उसको अपने लाडली बेटी की तरह प्यार करने लगे। वो सबके साथ चहक चहक के बात करती थी, इधर उधर घूमती थी, सबको प्यार से बात करती। जैसे एक संस्कारी अच्छी लड़कियां होती है ना, वैसा वाला नेचर था उसका। सबके साथ जब भी किसी मिलते सब लोग खुश रहते थे, ऐसा उसका नेचर था। बहुत अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, ये लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई वहाँ पे कर रहे हैं। सब कुछ करते करते इनको रहते रहते वहाँ पे 5-6 महीने का टाइम हो जाता है। एक दिन की बात है, जो पुष्पेंद्र है उसके चाचा जी जो है ना, चाचा जी वकील हैं, उनके चाचा जी के एक दोस्त हैं,
उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब यहीं से पूरा खेल और पूरा सिस्टम उल्टा होगा। इनके जो भी चीज़ों का था वो क्या था कि पुष्पेंद्र को ये सारी चीज़ें पता नहीं था। वो अपने स्कूल गया हुआ था उस टाइम पे, अपने स्कूल क्लास 10th में था शायद उस टाइम पे, स्कूल गया हुआ था और अपने स्कूल से वापस आया, देखा कि हमारे मोहल्ले का जो माहौल है थोड़ा ज़्यादा ही अलग लग रहा है और यहाँ पे लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान, कुछ ज़्यादा ही बौखलाए हुए लग रहे हैं। कुछ लोग से पूछने की कोशिश करता है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब लोग टेंशन में घूम रहे हैं। तो अपनी मम्मी के पास जाता है, बोलते हैं क्या हुआ मम्मी, सब लोग इतने बौखलाए हुए क्यों हैं, कुछ माहौल ख़राब लग रहा है अपने मोहल्ले का, क्या हो गया। तो मम्मी बोलती है कि चाचा के जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से सारे वकील लोग और सब लोग जो भी आसपास के आदमी लोग हैं सब उनको शमशान घाट लेके जा रहे हैं। और जो लोग थे काफ़ी आगे निकल गए थे और वहाँ पे पुष्पेंद्र अपने घर के बाहर अपनी मम्मी से खड़े होकर बात कर रहा था। तभी वो जो रानी दीदी थी ना, वो अचानक से अपनी स्कूटी से उसी मोहल्ले में एंटर करती है, एकदम बौखला जाती है एंटर करते से ही। और वहाँ से बिना किसी से कुछ बात किए एकदम टेंशन में, जहाँ पे अर्थी लेके बाकी लोग जा रहे थे ना, जो थोड़े दूर चले गए थे, उनके पीछे पीछे अपनी स्कूटी जाने लगती है। जबकि लड़कियों को वहाँ पे अलाउ नहीं रहता है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ पे। और बहुत सारे घर में होता है कि शमशान घाट में लड़कियाँ नहीं जाती हैं, ऐसा वाला था। वो जहाँ पे भीड़ वाले लोग लेके जा रहे थे अर्थी, उनके पास जाने लगती है। उनके पास जाते वो उनसे आगे निकल जाती है स्कूटी, सबको साइड करते करते। वो लोग बोलते क्या हुआ, पहचान वाले लोग भी थे, क्या हुआ रानी बेटा, क्या हो गया। कुछ नहीं बोलती है, जो अर्थी लेके जा रहे थे उससे आगे निकल जाती है और आगे निकल के स्कूटी को एकदम स्पीड में चलाते हुए शमशान घाट के अंदर एंटर कर जाती है और वहां पे जाके खड़ी हो जाती है। स्कूटी को इतनी हड़बड़ाई हुई थी कि वैसे गिरा देती है, खड़ी भी नहीं करती है, खुद जा खड़ी हो जाती है। और एक अलग सा उसके चेहरे पर टेंशन और बौखलायापन दिख रहा था। सब लोग आते हैं और जो भी चिता सजाने की चीज़ें थी वहाँ पे सजाते हैं, बॉडी को रखते हैं। लेकिन जैसे वो लोग बॉडी को रखते हैं और अग्नि देने का जो आता है प्रक्रिया चालू करने के लिए, जैसे चाचा के दोस्त आते हैं अपने पिताजी को अग्नि देने के लिए, वैसे ही रानी जोर से चीखती है, बहुत जोर से। उससे पहले वो लोग बहुत हटाने की रानी की कोशिश किए थे, बहुत गुस्सा भी किए थे, रानी देख तेरी हरकत सही नहीं है, तो शमशान घाट से वापस चले जा, लड़कियों को यहाँ पर रहना अलाउ नहीं है, चली जा, लेकिन नहीं जा रही थी। तो लोगों ने हार पछता के छोड़ दिया, क्योंकि वकील लोग भी बहुत आए हुए थे। लोग बोलते कोई बात नहीं, आजकल ज़माने में खड़ी होती हैं लड़कियाँ, कुछ नहीं होते, रहने दो आप। तो वहाँ पर खड़ी थी और जैसी अग्नि देने वाले होते हैं वैसे ही जोर से चिल्लाने लगती है, बोलती है अग्नि मत दो, आग मत लगाओ। बोलते बोलते क्या बात कर रही है, आग मत लगाओ। बोलती नहीं, उस शरीर को आग मत लगाओ, तुम मुझे जिंदा नहीं जला सकते। और जो ये बात कर रही थी ना, उसकी आवाज़ टोटली चेंज हो गई थी। अभी उसकी आवाज़ एक मैच्योर लड़की की आवाज़ होती है ना, एक लड़की की आवाज़ में बदल गई थी, वो लड़की की आवाज़। और बहुत जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, खुद को पटकने लगी, सीना उना ठोकने लगी, बार बार उखाड़ने लगी, नहीं बॉडी मत जलाओ, उसको मत जलाओ, मैं जिंदा हूँ, मेरे को जिंदा मत जलाओ, ऐसे चिल्ला रही है, बहुत बौखलाई हुई है, बिल्कुल पगलाई हुई है। लेकिन 2-3 लोग उसको पकड़े भी कैसे रोकने की हाथ करे कोशिश कर रहे हैं, ऐसे रोकने की। और लड़के से कोई पकड़ थोड़ी सकता है, सब आदमी लोग थे वहाँ पे, जैसा वाला माहौल था। और जो लड़के थे ना, उसके चाचा के दोस्त अपने पिताजी को अग्नि दे देते हैं। और जैसे वो अग्नि देते हैं, वो बॉडी के पास भागती हुई जाती है और जिस डंडे से अग्नि दिए थे, वो डंडे को उठाती है और जोर से नचाने लगती है, चिल्लाने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अग्नि देने की, आँख लगाने की, क्यों जलाया तुमने मेरे शरीर को, क्यों जलाया, चिल्लाने लगती है। और इतना ज़्यादा पागल हो जाती है कि अपने पूरे कपड़े वहीं पर सबके सामने फाड़ने लगती है। वो यंग लड़की जिसकी उम्र 24-25 साल की होगी, सबके सामने अपने कपड़े फाड़ डालती है पूरा। अब ये लोग पूरे टेंशन में, सब लोग एकदम उसको देख भी नहीं रहे, समझ भी नहीं पा रहे करे तो करे क्या। वहीं पे चिल्ला रही है, चीख रही है, लोट रही पोट रही है, पूरा कपड़े फाड़ने के बाद इतनी क्रीपी आवाज़ निकाल रही थी, पता नहीं क्या क्या कौन सी लैंग्वेज बोल रही थी, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इसको अचानक से हुआ तो हुआ क्या। अभी 1-2 लोग जो थे, वकील लोग थे, पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं और लेडीज़ पुलिस वहाँ पे आती है। 4-5 लेडीज़ पुलिस आती है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रही हैं। दुबली पतली सी लड़की और हट्टी कट्टी पुलिस वाली औरतें थे, उसको पकड़ नहीं पा रही हैं। पुलिस वाले आदमी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं पकड़ने के लिए। इतनी ज़्यादा वो बौखला गई थी, कैसे घसीटते उसको पुलिस की गाड़ी में डालते हैं।
और उसको लेके उसके घर के पास पहुंचते हैं। लोग बोलते हैं कि प्लीज़ आप पुलिस स्टेशन मत लेके जाना, इसको घर तक कैसे भी छोड़ दो, हमारे बस की बात नहीं, इसलिए आपको बुलाया गया है यहाँ पे। उसके घर के पास पहुंचते हैं। जब उसकी तीनों बहनें देखती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं कि रानी की हालत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है, क्या हो गया इसको। तो बहनें कैसे कैसे बोलती हैं, जब अपने घर को देखती बोलती हैं तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ लेके आ गए, तुम लोग बच जाओगे, यहाँ पे तुम लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, यहाँ पर मैं इसे मार डालूंगा। ऐसा सब बोल रहे थे। जो आवाज़ थी ना, कभी लड़के की निकल रही थी कभी लड़की की निकल रही थी। इसको मैं मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये इसकी आखिरी दिन है, इसका कुछ भी कर लो तुम लोग, इसको जिंदा नहीं रख सकते, जोर चिल्ला रही थी। वो पुलिस वाली औरतें, इसकी 3 बहनें और 4-5 औरतें मिलकर उसको संभाल नहीं पा रही थी। घसीटते घसीटते उसको मिट्टी पे लेट गई है, घसीटते घसीटते उसको पूरा छिल गया हाथ पैर मुंह। उसको एक अंदर वाले रूम में ले जाते हैं और रूम में ले जाके बंद करते हैं और अंदर बंद करते हैं। अंदर से चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ थी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कोई पोजेस इंसान के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें नहीं निकलती है, 5-6 टाइप की आवाज़ें, वैसी उसके अंदर से आवाज़ें निकल रही थी। अब आस पड़ोस वाले, इसके पुष्पेंद्र घर वाले, उसके घर वालों को फ़ोन करते हैं गाँव में, जहाँ पे गाँव में इसके माँ बाप थे, लड़कियों के माँ बाप, उनको फ़ोन करते हैं। वो लोग इमीडिएटली अपने गाँव से भागते हुए यहाँ पे आते हैं। बाय रोड वो लोग भागते हुए यहाँ पर इस टाउन में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि बेटी की हालत बहुत ख़राब है। ये लोग खोलने के लिए बोलते हैं घर, तो रूम खोलने के लिए तो मना करते हैं लोग, बोलते हैं नहीं नहीं खोलो, हमारे बेटे को देखना है। माँ बाप रूम खुलवा के जाते हैं, वो सीधा अपने माँ बाप पे अटैक करती है और बहुत बुरी तरह से अटैक करती है। माँ को चोट लग जाता है, खून निकलने लगता है, बाप को पूरा खून निकलने लगता है। बहनों का बाल वाले से पकड़ती है, उखाड़ डालती, सीधा हाथ में ले लेती है। इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी वो। अब लोग समझ गए थे कि इसको किसी न किसी बुरी शक्ति ने पोजेस कर ली है, कुछ ना कुछ करना चालू करना पड़ेगा। जो डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर उसको बेहोश होने के इंजेक्शन दे रहे हैं, उससे वो बेहोश भी नहीं हो पा रही है, उसको नींद भी नहीं आ रही है। जो उसकी हालत थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि आसपास के बाबाओं को, तांत्रिकों को बुलाया जाता है, कोई भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा था, इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। अब तब क्या होता है, गांव की एक बुढ़ी औरत थी, वो आती है, बोलती है क्या हो गया तुम लोगों को, तुम लोगों को अगर अपनी लड़की को बचाना है तो वो बाबा के पास लेके जाओ। ये लोग बोलते कौन से बाबा। तो ये बताती है बूढ़ी औरत कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, बहुत ही छोटा सा गांव है, बहुत कम लोगों की आबादी है, खेत के वाला एरिया है ज़्यादा। वहाँ पे एक ना बहुत ही बूढ़े से तांत्रिक बाबा रहते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अभी वो जिंदा हैं या ऑफ कर गए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ पे आ गए तो शायद तुम्हारी बेटी बच सकती है। जब घर वाले सुनते तो उनको एक उम्मीद लगता है। अभी घर वाले लोग गाड़ी लेते हैं इधर आजू बाजू के लोगों से और 2-4 लोग मिलके उस बाबा के यहाँ उस छोटे से गांव में जाते हैं। छोटे से गांव में जाते हैं, देखते हैं बाबा तो जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एकदम ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं और अपने बेड पे ऐसे पड़े हुए हैं। वो मतलब उठ नहीं सकते, खुद से अपना हाथ पैर नहीं चला सकते, इतनी उनकी ज़्यादा हालत ख़राब लग रही थी। अब ये लोग बाबा के हाथ पैर जोड़ते हैं, बोलते हैं बाबा चल लो, नहीं तो हमारी लड़की नहीं बचेगी। कैसे उठा के बाबा को 4-5 लोग गाड़ी में रख के और वहाँ पे इनके घर पे लेके आते हैं। और जैसे ही रानी बाबा को देखती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, बोलती है तुम लोग बाबा को यहाँ पर क्यों लेके आए, इस बाबा को यहाँ पर क्यों लेके आए, मैं इसको जल्दी यहाँ से भगाओ वरना इस लड़की को मैं मार डालूंगा, इसको यहाँ पर मत लेके आओ, इसको रूम में मत लेके आओ। बहुत जोर, जो अंदर का शैतान था बिल्कुल बौखला जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है जैसे ही उस बाबा जी को देखता है, क्योंकि वो जो बाबा जी की एक बोलते ना तीव्र शक्ति जो थी उनके अंदर की, जो वो बोलते ना पॉजिटिविटी थी, उसकी वजह से वो शैतान अंदर अंदर बहुत ज़्यादा घबरा गया था, थर थर काँप रहा था। लेकिन ये लोग बाबा जी को अंदर लेके जाते हैं, एक कुर्सी पे बैठाते हैं और बाबा जी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, कुछ तो मंत्र पढ़ते हैं, उसके मुंडी के पास ऐसा करते हैं, घुमाते हैं और उसके मुंह में ज़बरदस्ती कुछ राख लेके आए थे वो डालते हैं। और जैसे ही राख डालते हैं, जो चिल्लाना चीखना था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, पूरे बेड पे ज़ोर ज़ोर से कूदने लगती है, जैसा कोई पोजेस इंसान कूदता है वैसा कूदने लगती है और बेड में अपना हाथ पैर सब मारने लगती है ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद उसके सांस जो था ना, बेड भी ऊपर ऊपर उठ रहा, जैसा कूद रही थी वो। जो माहौल था वो इतना ज़्यादा खौफनाक था, ये कोई भी नॉर्मल इंसान देख लेना तो शायद वहीं पे ख़त्म हो जाए। वो माहौल इतना खौफनाक था, बता रही हूँ, वो नॉर्मल लग रहा है बताना, इतना ज़्यादा। वो बाबा जी बोलते हैं, सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, जब से आए तो उसे कुछ नहीं बोले थे, बोलते हैं छोड़ रहा है कि नहीं इस लड़की को,
अगर तूने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो तेरी हालत बहुत खराब कर दूंगा। वो शैतान जोर से चीखता है, बोलता है नहीं नहीं पापा जी मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे साथ कुछ मत करना, मुझे आप कैद मत करना, मैं इस लड़की को छोड़ रहा हूँ और आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, मैं किसी के शरीर में नहीं आऊँगा, बाबा जी मुझे छोड़ दो। वो गिड़गिड़ाने लगता है, शैतान लिटरली गिड़गिड़ाने लगता है। बाबा जी के तीव्र मतलब इतना ज़्यादा उनका तेज था वो, उसकी वजह से बाबा जी उसको झाड़ते फूकते हैं और उसके बाद उसके अंदर पवित्र जल उसके ऊपर छिड़कते हैं, रानी के ऊपर। तब जाके कुछ घंटों तक ये सारी प्रक्रिया चलती है, तब वो नॉर्मल होती है और नॉर्मल होते से ही वो बेहोश हो जाती है। बाबा जी बोलते हैं ये अभी सोएगी। इसके शरीर की हालत अंदर से बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा। तुमको ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, जैसे कि अच्छी खासी नॉर्मल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से टूट चुकी है। जो शैतान है लगभग इसका पूरा खून चूस चुका है, लगभग पूरा इसको ख़त्म कर चुका है। और तुमको इसका खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शायद ये शरीर को झेल नहीं पाएगा इसका दिमाग और ये बच नहीं पाएगी। ऐसा होता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और लगता है सब स्लाइंग वगैरह उसको, और उसके बाद जाके रानी ठीक होती है। बाबा जी से लोग पूछते भी हैं कि वो शैतान कौन था और क्यों रानी के ऊपर आया था, तो बाबा जी बोलते हैं कि इसका जवाब उसने नहीं दिया कि वो क्यों आया था, लेकिन वो जो भी था बहुत ज़्यादा खौफनाक था। इतना ज़्यादा खौफनाक था कि वो सिर्फ इसके शरीर पे नहीं रहता, इसके शरीर पे रहता, उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरी बहनों के शरीर पे आता और ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरे खानदान को ख़त्म कर देता। बाप रे। वो इतना ज़्यादा खौफनाक था। वो बहुत सालों से सदियों से भटक रहा था किसी शरीर के तलाश में, और उसको लकीली इसका शरीर मिल गया था, उसकी किस्मत की वजह से, शैतान की किस्मत की वजह से। लेकिन अब वो आपके यहाँ कुछ नहीं करेगा और नहीं आएगा। वो डर चुका है बहुत ही बुरी तरह से, वो किसी के शरीर पर नहीं जाएगा आज के बाद। अगर वो गया, उसको पता है कि उसने वचन दिया किसी शरीर पर नहीं जा सकता, गया तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ऐसा बाबा जी बोलते हैं। तो ये लोग बाबा जी को बहुत धन्यवाद बोलते हैं, पैसों से देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा जी 1 रुपए नहीं लेते हैं, 1 रुपए नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि यही मेरा काम है, मेरा काम है लोगों को ठीक करना, ना कि पैसे लेना। क्या करूँगा पैसे का, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, पता नहीं कब तक हूँ दुनिया में, मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन तो भी ये लोग थोड़ा बहुत ऐसी खाने वाने की चीज़ें उनके घर पे पहुँचा देते हैं। बाबा जी को घर पे छोड़ के आते हैं और उसके बाद सब लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे 1 हफ्ते तक रहते हैं उस टाउन में, रानी के घर वाले। और उसके बाद वो ठीक होती है, तब उसको अपने गांव लेके जाते हैं, और उसके बाद वो लोग कभी भी अपने उस घर को पलट के नहीं देखे थे। गांव लेके जाते मतलब अभी भी वो उसी गांव में है? जिस गांव ये टाउन में आए थे जहाँ पे कांड हुआ था, हाँ। उस टाउन को टोटली छोड़ के वो टोटली छोड़ अपने के। गांव में चले जाते हैं। अपने गांव चले गए। हाँ। और अब यहाँ पे कोई वास्ता है, कोई लेना देना नहीं। कुछ लेना देना नहीं है, और उसके बाद वो कभी यहाँ पर आए भी नहीं। वो लोग तो चले गए, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें अभी भी उस एरिया में पूरी तरीके से सही सलामत है। तभी तो पुष्पेंद्र ने हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला कि पूरी दुनिया को बताइए, तो आज हम आप लोगों के सामने लेकर आ गए। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।